we need to know, listen carefully, परंतु इस बात को सही रूप से समझना है, अनिवार्य है। ध्यान से सुनिए, the presence of God here in our midst is only in a testimony form and not in His fullness. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज वर्तमान के समय पर जो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भीतर है, वो केवल अंश के रूप में या गवाही के रूप में ही है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की भरपूरी में या पूरी डील डोल में नहीं है। We need to know that in these days we have the presence of God, but that presence is only in a testimony, a token, but not in His fullness, which was in the garden and which we see in the book of Revelation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस सच्चाई को सही रूप से समझना हमारी एक व्यक्ति को अनिवार्य है। Amen. कि आज वर्तमान समय पर जो जगह जगह पर सभाओं में जो परमेश्वर की उपस्थिति है, वो केवल एक गवाही की मात्र रूप में ही है, अर्थात एक बयाना के रूप में ही है, परंतु भरपूरी में नहीं है। Yes. जैसा हमने उत्पत्ति नामक पुस्तक में एडन वाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति उसकी भरपूरी के साथ बहुतायत से हमने देखा, जैसा प्रकाशित वाक्य में भी वो आने वाले दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति इस पृथ्वी पर मनुष्यों के भीतर होगा, वैसा नहीं, केवल एक गवाही के रूप में, Yes. अंश के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति मंडरा रहा So है। lay this as a foundation again. और फिर इस नेम पत्थर को आपके हृदय में God's presence in the earth now is only in a testimony, in a token, but the fullness is yet to come. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, वर्तमान के समय पर जो परमेश्वर प्रभु की उपस्थिति एक गवाही के रूप में है, वो किस बात के लिए गवाही दे रहा है? शीघ्र ही आने वाले भविष्य के दिन में परमेश्वर अपने पूरी डीलडोल के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति पूरी डीलडोल के साथ मनुष्यों के भीतर मंडराते रहेगा, निवास करते रहेगा। इस बात को ये वर्तमान की परमेश्वर की आंशिक उपस्थिति गवाही देता है। We need to know that this testimony is unto a purpose. और हम इस बात को भी हम समझना अनिवार्य है, ये जो गवाही की उपस्थिति है एक उद्देश्य के लिए है। And that purpose is, or that declaration is, the earth is the Lord's. और वो गवाही यही है या उस उद्देश्य यही है, ये पृथ्वी जो है वो प्रभु का है। The testimony that God has got in different places is one thing, and it is to declare that this earth is the Lord's. और जो गवाही के रूप में प्रभु की उपस्थिति हर सभा में जो मंडरा रहा है वर्तमान समय पर, वो यही घोषणा करता है, इस पृथ्वी जो है वो प्रभु का है। He has made it for His own pleasure. क्योंकि इस पृथ्वी को परमेश्वर ने अपने हृदय की इच्छा के अनुसार, अपने हृदय की अभिलाषा के लिए बनाया। But the man today is doing all things to make this earth his own thing. परंतु मनुष्य ने बड़ा यत्न करता है कि इस पृथ्वी को हड़प लें, अपनाएं। I want to tell you, this earth belongs to the Lord. परंतु मैं आपको परमेश्वर के वचन से के अनुसार बताता हूँ, ये पृथ्वी जो है वो परमेश्वर का है। It is neither Bharat Sarkar's or any Sarkar's, but it belongs to the Lord. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये किसी भारत सरकार की नहीं या किसी दूसरे मिशन की नहीं, परंतु हमारे परमेश्वर का ही है। And we see today all kinds of work is going on around us. और हम देखते हैं रात को, आधी रात को, दिन को, सुबह को अनेक प्रकार के काम इस पृथ्वी पर हो, मनुष्यों के अनेक प्रकार के काम, निर्माण के कार्य होते हम देखते हैं। But beloved, we need to know that we are to be a testimony to this effect, that this earth belongs to the Lord and God will dwell here in all His fullness. और परंतु That is our testimony. इससे मेरे लिए और आपके लिए क्या शिक्षा मिलती है? मैं और आप, हमारे मसीह आत्मिक जीवन एक गवाही के रूप में रहना है। वो क्या गवाही है? ये जो पृथ्वी है वो प्रभु परमेश्वर का है, और प्रभु परमेश्वर अपने पूरी डीलडोल के साथ हम मनुष्यों के भीतर निवास करने पर है, वो पृथ्वी उसी का है कहकर ये गवाही के रूप में हम रहना है। Psalms 24 और and verse 1. भजन संगीता 24 और उसका पहला पद। The scripture says, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. भजन संहिता 24 उसका पहला पद। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है प्रभु यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी प्रभु यहोवा ही का है। The scripture makes it very clear, the earth is the Lord's and the fullness thereof. और प्रभु का, परमेश्वर का वचन बड़ी सुस्पष्टता से बताता है, ये पृथ्वी
और उसमें जो कुछ भी है वो सब प्रभु यहोवा का है। The testimony that the Lord hath in this earth, or we are to bear in the earth today, is that this earth belongs to the Lord and the fullness thereof is unto the Lord. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज परमेश्वर की उपस्थिति, गवाही की उपस्थिति यही घोषणा करता है, या दूसरे शब्दों में कहने से मेरे और आपके जो मसीह आत्मिक जीवन इस पृथ्वी पर यही गवाही देते रहना है, ये पृथ्वी और उसके उसमें जो कुछ है वो प्रभु परमेश्वर का ही है। And we are to declare a day is coming that this great and mighty God will tabernacle and dwell in all his fullness in the midst of his people, his creation, in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे मसीह आत्मिक जीवन के द्वारा यही गवाही हम प्रस्तुत करना है। Yes. शीघ्र ही वो दिन आ रहा है जिस दिन में और महान और पराक्रमी परमेश्वर अपने लोगों के भीतर उनके परमेश्वर होकर निवास करेंगे और उसके लोग जो है परमेश्वर के लोग होंगे। That day is fast approaching, beloved. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो दिन बहुत निकट आ रहा है। A day is coming that God will find his rest among his people. और वो दिन शीघ्र ही आ रहा है जिस दिन में परमेश्वर प्रभु ने अपने लोगों के भीतर विश्राम पाएगा। And until that day we are to bear a testimony, and God is here in a testimony declaring that this earth is the Lord's. और उस दिन आने समय तक और प्रभु की उपस्थिति यही गवाही देते रहता है। मैं और आप यही गवाही देते हुए हमारे जीवन व्यतीत करना है। Yes. अर्थात गवाही के रूप में रहना, इस सच्चाई की गवाही के रूप में रहना है। ये पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो प्रभु यहोवा की है। In a way we can say that though the Lord created this whole earth and everything therein, he is outside this world. और दूसरे शब्दों में हम कहने से आज वर्तमान की स्थिति ऐसा है, प्रभु ने पृथ्वी को और उसकी सारी चीज को बनाया, परंतु आज वर्तमान के समय पर इस बिगड़े हुए पृथ्वी की स्थिति पर प्रभु की उपस्थिति बाहर है। The Lord is here and yet the Lord is not here. और दूसरे शब्दों में कहने से प्रभु हमारे भीतर है परंतु प्रभु इस पृथ्वी पर नहीं है। That is the condition today. और आज वर्तमान के समय पर ऐसा गुनगुना अवस्था में है। He is only in a token, beloved people of God. और मैं आपको बात बताता हूँ, एक बयान के रूप में ही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भीतर है। God is not at rest. He longs to enter into his rest. परमेश्वर और अभी तक विश्राम नहीं पाया है, वो अपने विश्राम की भरपूरी में प्रवेश करना चाहता है, उसकी खोज में रहता है। That is why we read in the book of Isaiah chapter 62 और concerning their restoration, and until Zion is restored, give him no rest. और इस कारण यशायाह भविष्यवक्ता 62वां अध्याय में हम देखते हैं, जब तक सिय्योन को मैं सुख चैन नहीं दूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं पाऊंगा, एक सुख चैन से नहीं रहूंगा। And give him no rest. और उसको चैन मत दो, विश्राम। And we read that, the rest of the Lord is only when he has come in the midst of his people and restored all things and would dwell in the midst of his people. परमेश्वर की विश्राम, पूर्ण विश्राम जब परमेश्वर को मिलेगा, जब वो साथ पृथ्वी के जो कुछ भी चीज है वो स्वर्गीय वस्तुओं के बराबर और उसके मेल खाने के उस समय तक उसके अनुसार सुधार न किया जाए, तब तक परमेश्वर संपूर्ण विश्राम भरपूरी में और पूरी डीलडोल में इस पृथ्वी पर नहीं पा सकता। And this is the testimony that you and I are also to bear. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस पृथ्वी में प्रभु संपूर्ण विश्राम पाने पर है कहकर इसी सच्चाई के लिए मैं और आप अपने जीवन में गवाही रखना। We are in this world and yet we are not in this world. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस संसार में तो रहते हैं परंतु हम इस संसार के नहीं हैं। That is why Jesus said, you are in the world but you are not of the world. और इस कारण ही यीशु मसीह ने कहा, तू संसार में तो है परंतु ये तुम संसार के नहीं हो। We do not belong to here, beloved people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस वर्तमान संसार के है नहीं। We do not belong to this present world order, परमेश्वर के प्रिय lifestyle and philosophies. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, वर्तमान की इस संसार की और जीवन तरीका में या इसकी दर्शन शास्त्र के में हम हमारे कोई बात। Why today many Christians and many so-called believers are living an earthbound life is because they do not know this foundation in their life.
lives. क्यों आज कई परमेश्वर की सेवक लोग या परमेश्वर की विश्वासी लोग संसारिक जीवन अभिलाषा के साथ, लालसा के साथ व्यतीत कर रहे हैं? क्योंकि ये सही नेव, इस सच्चाई की सही नेव उनकी जीवन में है नहीं। They are one with the world today. और आज उन लोग इस वर्तमान संसार की स्तर के साथ मेल खाते हुए रहते हैं। Only thing they say that they know the Lord as their Savior. They say that they know the Lord as His Savior. और तो भी उन लोग कहते हैं हम प्रभु को हमारे व्यक्तिगत उद्धार के रूप में हम जानते हैं कि But वो घोषणा in all other things they are one with the present world. परंतु उनकी जीवन की स्तर जो है इस वर्तमान संसार की रीति के अनुसार ही है। They are as greedy as their neighbor. और वह जैसा जो यीशु मसीह को नहीं जानता है वो जैसा लालच करता है उससे भी बड़ा लालची है आज की विश्वास। They grab like the neighbor who does not know the Lord. जो प्रभु को नहीं जानता है उस अविश्वासी से अधिक लालची रहकर दूसरों को छीन लेते हैं अपने लिए। And we see that many believers are living an earth-bound life today. और इस प्रकार कई विश्वासी लोग अपने लालचीपन में रहकर अपने जीवन को सड़ाहट में रहते हैं। Even as the Lord says in His word, the earth is the Lord's, but He is yet outside His earth. जैसा परमेश्वर की वचन कहता है इस पृथ्वी तो प्रभु का है परंतु प्रभु इस पृथ्वी पर नहीं पृथ्वी के बाहर रहता है। And yet He holds the testimony that this earth is mine, and one day my fullness will fill this earth. और तो भी Hallelujah. प्रभु अपने अनुग्रह से गवाही आज भी पृथ्वी पर रखता है Yes. कि ये पृथ्वी प्रभु यहोवा की है, शीघ्र ही वो दिन आने वाला है। प्रभु अपने पूरी डीलडोल के साथ इस प्रभु की उपस्थिति इस पृथ्वी पर उतर आएंगे। इधर अब प्रभु के लोगों के भीतर हमेशा हमेशा निवास करेंगे। The Lord testifies today that in this present world I have no dwelling which is permanent. प्रभु का आज वर्तमान की घोषणा यही है, आज वर्तमान की जो पृथ्वी की स्थिति में मेरा उपस्थिति नहीं है। No permanent dwelling here. मेरे लिए कोई निरंतर और निवास स्थान इस पृथ्वी पर But the day is coming where there will be a declaration, behold, the dwelling place of God forever and ever. परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक दिन शीघ्र ही आने पर है और वो ये घोषणा करता है कि शीघ्र ही वो दिन आने पर है जिस दिन प्रभु परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के भीतर इस पृथ्वी पर होगा। Even so it is with you and me. और ऐसा ही मेरे और आपके जीवन में भी। Beloved, for you and I, today at this present time, we have no permanent place in this earth. और वर्तमान समय पर इस धरती पर पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए एक निजी हमेशा का निवास स्थान इस धरती पर We are not to be like the people of the world or the earth. संसार के लोगों की मान मेरा आपके जीवन नहीं रहना। We are not to be conformed to the lifestyle, order, and the philosophies of this world. इस वर्तमान संसार की नियम या वर्तमान संसार की दर्शन शास्त्र, इस वर्तमान की संसार की सदृश्य हमारा जीवन नहीं होना। Do you know that our God is a stranger in this present world? आपको मालूम है हमारा परमेश्वर उसने अपने लिए बना हुआ पृथ्वी पर एक परदेशी की मानिन है। Do you agree with me? क्या आप इसको सहमत होते? Our eternal God who created the heavens and the earth for His own pleasure, today He is a stranger in His own creation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो हमारे परमेश्वर जिसने इस स्वर्ग और पृथ्वी को अपने लिए सृष्टि किया, वो सृष्टि किए हुए अपने सृष्टियों के भीतर एक परदेशी की मानिंद रहता है, मुसाफिर की मानिंद रहता है। Can you understand this? क्या आप इस बात को What an agony! क्या कितना दुख की बात है, बड़ा व्याकुल की बात है, दुख की बात है। That take it in the natural. और प्राकृतिक रूप में देखिए, And you labored, you raised up your children, you had a big house, you owned the house, but your son has kicked you out of the house. आपने बड़ा परिश्रम किया, अपने बच्चों को प्रेम से पालन पोषण किया। जब आपके बच्चे लोग सियाने हो गए तब आपने अपने निजी परिश्रम की और धन से अच्छा मकान बनाया। जब आपके बच्चे सियाना हो गया, आपके लड़के ने आपको लात मारकर आपके उस भवन से आपको बाहर निकाला तो आपकी कितना दयनीय स्थिति The होगी। house and everything therein is yours. The son is yours. और जो भवन बनाया, घर बनाया, निर्माण किया,
वो आपका ही था। जो बच्चे जिसने आपको उस भवन से लात मारकर बाहर किया वो भी आपका है, But you are a stranger. परंतु उस भवन के लिए आप परदेशी है। I hope आपके स्वयं now- निजी बच्चे के लिए भी आप एक परदेशी हैं। This is the condition of our God. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा प्रेमी परमेश्वर की स्थिति भी आज वर्तमान He स्थिति पर is a stranger in this earth. आज प्रभु की इस पृथ्वी पर प्रभु एक परदेशी की मानी I don't know how many of you can understand the agony of God. और आप में से कितने लोग इस परमेश्वर का इसका हृदय का दुख को आपने पहचान And पाया। Jesus touched the heart of God when he looked at Jerusalem and wept. और यीशु ने जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर का हृदय को दुख को समझकर उन्हें जो परमेश्वर ने अपने लिए जो चुनकर और अपने लिए चुना उस यरूशलेम को देखकर उसकी उन दिनों की स्थिति को देखकर उन्हें आंसू बहाया। They kicked him out of. प्रभु ने अपने लिए यरूशलेम को चुन लिया है, परंतु यरूशलेम के लोग ने परमेश्वर को लात मारकर यरूशलेम से बाहर निकाला। Beloved, today our eternal God, who created this heaven and the earth and all the fullness thereof, for his own pleasure, he is a stranger here. जो अपने इच्छा के लिए जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज पृथ्वी पर एक परदेशी है, एक अनजान व्यक्ति बन रहा है। And if he is a stranger, what are you supposed to be? परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि हमारा प्रभु परमेश्वर स्वयं अपने लिए सृष्टि किया हुआ पृथ्वी में वो मुसाफिर या परदेशी है, तो मैं और आप इस पृथ्वी पर वर्तमान समय पर कौन होना है? कौन होना है बताओ? कौन होना है? हम भी परदेशी होना है। We are also to be a stranger with him. हम भी परदेशी होना है इधर इस पृथ्वी। As long as our God is a stranger in the earth, we are also strangers and pilgrims in the earth. परमेश्वर के प्रिय लोग, Hallelujah. जब तक परमेश्वर ने अपनी सृष्टि की हुई पृथ्वी में उसकी निजी संपत्ति पृथ्वी में Yes. वो स्वयं परदेशी की माने व्यवहार किया जाता है, तो उसका प्रजा अर्थात उसकी करुणा कृपा से जो हम परमेश्वर के लोग हुए, हम भी इस वर्तमान समय पर पृथ्वी पर परदेशी और मुसाफिरी रहना है। There is a time he will come in all his fullness and fill the earth. That is the time this earth shall be the Lord's and his people. और एक समय शीघ्र ही आने पर है, जो उस समय पर इस सृष्टि किया हुआ परमेश्वर अपने परमेश्वर की उपस्थिति पूरी डीलडोल के साथ पृथ्वी पर भर जाएगी, पृथ्वी पर निवास करेगा। वो पृथ्वी जो है प्रभु परमेश्वर का ही हो जाएगा, तब उसके प्रजा का भी हो जाएगा। Beloved, we are not to be a part of this worldly order today. और इस कारण परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वर्तमान संसार के नियम की सादृश्य हम नहीं We are not to be a part of the systems in the earth. और वर्तमान की इस संसार की रीति के अनुसार हम नहीं रहे। We cannot be part of the lifestyle that we see in the earth today. जो आज संसार में जो जीवन की स्तर देख रहे हैं उसको मैं और आप अपनाना नहीं। We cannot be partakers of the principles that we see in the world today. जो इस संसार के अंदर जितना भी नियम हम देख रहे हैं उस नियम को हम नहीं अपनाना। Today we see many believers living a life that is conforming to the worldly ways and principles. परंतु आज जो अपने आप को कहते हैं विश्वासी, हम यीशु मसीह को और यीशु मसीह मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता मेरा प्रभु कहते हैं, कई विश्वासी और कई परमेश्वर के लोग जो है और इस संसार की सदृश्य में जीवित व्यतीत कर रहे May हैं। God help us to understand this. परमेश्वर हमें सहायता करें इस सच्चाई को Let पहचानने। us lay these foundations even in our spiritual life tonight. आज हमारे आत्मिक जीवन में इस सच्चा नेव को बड़े Lay this foundation. और इस नेव को हमारे आत्मिक जीवन में हम डालें। God wants to find his rest in his creation again. परमेश्वर ने फिर एक बार अपने सृष्टियों में विश्राम पाना चाहता है। God will find his dwelling forever in his people. और परमेश्वर निश्चय अपने लोगों के भीतर हमेशा अपने लिए एक निवास स्थान पाएगा। Until that time, let us be those who will bear a testimony that the earth is the Lord's and the fullness thereof. और उस समय तक मैं और आप, मेरे और आपकी मसीह आत्मिक जीवन यही गवाही देते रहे कि वो पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो प्रभु यहोवा का है। I want to tell you, beloved, we will be radically changed if we will understand.
never moves without purpose or plan. When trying his servant and molding a man, give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he giveth a song. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Now I can see testing comes from above. God strengthens his children and purges in love. My Father knows best, and I trust in his care. Through purging more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold.